सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, आप लोग हमेशा यानी कि कुछ लोग मुझे कमेंट करके गालियां देते हैं या और कुछ बातें करते हैं, लेकिन आपने कभी हकीकत जानने की कोशिश नहीं की कि मैं सच्चाई बताता हूं, किसी की मुरीदगिरी नहीं करता। आज मैं असदुद्दीन अवैसी साहब की सारी हकीकत बताऊंगा जो इन्होंने मेरे साथ किया है। नाजरीन, 2009 में कॉर्पोरेटर इलेक्शन हुए थे। नामपल्ली का कैंडिडेट मोहम्मद नजीर था। उस वक्त मैं नामपल्ली आगापुरे में रहता था। वहां पर असदुद्दीन अवैसी दौरा कर रहे थे। इनके साथियों ने कहा कि ये हकीम भाई का घर है, तो फौरी इनके साथियों ने मिलकर मेरे घर पर खटका मारा और मैं जैसे ही बाहर निकला, असदुद्दीन अवैसी सामने थे। ये कहने लगे कि क्या हकीम अभी तक सो रहे हो? तो मैंने इन्हें कहा कि मेरी बेटी की कल शादी हुई थी और आज वलीमा है, मैं सो रहा हूं। अरे कहाँ पे है? तो मैंने इन्हें कहा मीना गार्डन में है, विजयनगर कॉलोनी में। तो ये फौरी इनके साथियों को ये कह दिए कि लिख लो हकीम मैं वलीमे में आ रहा हूं। अब मैं कोई जवाब नहीं दिया। वो अचानक वलीमे में आ भी गए और फिर इन्होंने ये कहा कि आप हमारे भाई है, आप नजीर के लिए काम करिए और नजीर को जिताइए। मैंने नामपल्ली में कई सोशल सर्विस की है और मैं 20 साल तक तेलुगु देशम में था। कई हमारे भाइयों की मुझसे जो हो सकता है मैंने मदद की है। तो वहां देखकर लोगों ने मेरी सूरत देखकर नजीर को वहां पर जिताया, क्योंकि नजीर से इतने बेजार हो चुके थे लोग। जो बाजार घाट में रहता था नजीर, इससे इतने बेजार हो चुके थे लोग, इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाह रहे थे। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, मैंने नजीर को जिता दिया। असद साहब ने बेटी के वलीमे में भी बगैर दावत के ये आ गए, क्योंकि जब इनका काम था और इनकी गर्ज थी। खैर, मैं एक बड़ा भाई समझकर, ओहदे में बड़े हैं, उम्र में तो ये बड़े नहीं, मैं इन्हें इज्जत देकर इनके लिए काम भी किया। इसके बाद असदुद्दीन अवैसी ने मुझे इज्जत दी और ये कहा कि हकीम तुम्हें क्या चाहिए। मैंने कोई सौदेबाजी इनसे नहीं की। इसके बाद 2014 के इलेक्शन आए। 2014 के इलेक्शन के वक्त मेरा ऑफिस विंटेज पैलेस के सामने था। जो मलगियों में मेरा ऑफिस था, इस मलगियों के सेकंड ओनर को जो किराए से अकबर निजामी से लिया था, मैं उसे 5 लाख रुपए डिपॉजिट दिया था, क्योंकि किराया कम था, वक्फ प्रॉपर्टी थी, मैं इसीलिए ये मलगिया लिया था और इसमें मेरा ऑफिस था। यहाँ पर फिरोज खान नामपल्ली के कैंडिडेट थे। फिरोज खान का नाम जैसा ही डिक्लेयर हुआ, फिरोज खान मेरे ऑफिस को आए और आकर मेरे साथ फोटोआं लिए और ये कहा कि हकीम भाई मेरे लिए आप काम करिए, आप पूछ लीजिए फिरोज खान से। मैं उनको वादा कर दिया और उनके फोटोज जैसे ही वायरल हुए, असदुद्दीन अवैसी ने मुझे माजिद हुसैन और फिरदौस के जरिए दारुसलाम बुलाया, जो बुलाकर उन्होंने ये कहा कि आप हमारे भाई है। दूसरी बार इन्होंने ये कहा और मेरी शर्ट को उनकी शेरवानी से चांदी की पतंग निकालकर उन्होंने खुद लगाई। मैंने भी ये सोचा कि ये इतना बड़ा आदमी है, अब मैं इन्हीं के लिए काम करूंगा और फिरोज खान को काम नहीं किया। 2014 में मैंने MIM का काम किया और जाफर हुसैन मेराज को जिताने में मैंने भी बहुत बड़ा रोल अदा किया। ये दूसरी बार मैंने 2 कैंडिडेटों के लिए काम किया। फिर मैं पार्टी से दूर ही रहा। इसके बाद 2018 में इलेक्शंस आए। इलेक्शन में फिर मुझे बुलाया गया। अब इसके बाद आप बताइए मैंने इनका बुरा क्या किया? एक बार मैं इन्हें 2 साल कबल या 1.5 साल कबल कॉल किया था। इसलिए कॉल किया था, असदुद्दीन अवैसी आप सारे हिंदुस्तान में घूम रहे हो, उस्मान नगर 2 साल से पानी में डूबा हुआ है, जब 2 ही साल हुए थे, पानी में डूबा हुआ है, आप वहां क्यों नहीं जाते? मैंने इसलिए कॉल किया।
कॉल उठाते ही असदुद्दीन अवैसी ने ये कहा, क्यों मुझे आपने कॉल किया? गुस्से से कहा। फिर इसके बाद बोलो बोलो क्या काम है? मैं बोला, असद भाई मैं किसी का भाई नहीं हूं। तो इनका घुमंड देखिए, ये मुझे इस्तेमाल कर लिए, अब इनका तो वक्त निकल गया, मुझसे कैसी बात किए। ये कॉल रिकॉर्डिंग सारे लोग सुने हैं। इसके बाद मैंने फोन रख दिया। बोलो बोलो ये कहने लगे, मैंने फोन रख दिया, क्योंकि मैं जो शख्स के लिए 3 बार काम किया और वो शख्स मुझे ये कह रहा है कि मैं किसी का भाई नहीं हूं। आप बताइए, कलमे की बुनियाद पर आप भी मेरे भाई है, मैं भी आपका भाई हूं। अब ये कौन है पता नहीं जो मैं इनका भाई नहीं हूं। इसीलिए मैं हमेशा असदुद्दीन अवैसी कहता हूं न्यूज में, क्योंकि मैं इनसे उम्र में तो बड़ा हूं, ये रुतबे में बड़े होंगे। तो असल कहानी मैंने थोड़ी सी सुनाई है। अब ये इतने खुदगर्ज इंसान हैं, इस्तेमाल करते हैं और फिर लात मार के हकाल लेते हैं। आपको और एक बात बताता चलूं, हबीबनगर पुलिस स्टेशन पर रामचंद्र रेड्डी इंस्पेक्टर थे। रामचंद्र रेड्डी इंस्पेक्टर ने मुझे एक बार 2014 में यह कहा कि हकीम तुम्हें बाउंड ओवर करना है। मैंने कहा सर मेरे केसेस कहाँ हैं? नहीं तुम्हें बाउंड ओवर करना है, तुम्हारी एसबी रिपोर्ट अच्छी नहीं है। मैंने पूछा नहीं सर, तो उन्होंने एक लिस्ट दी, वो लिस्ट में मेरा भी नाम था। मैं वो लिस्ट लेकर असदुद्दीन अवैसी साहब के पास आया। मैंने कहा असद भाई इसमें मेरा नाम कैसे आया? अरे आप बहुत मशहूर आदमी हैं, बड़े आदमी हैं, आप जरी जरी बात पे घबरा जाते हैं, आप मशहूर आदमी हैं, आपका नाम इसीलिए आया है। अरे असद भाई वो बाउंड ओवर करने की बात कर रहा है मुझे, नहीं आप जाकर साइन कर दो। भाई बाउंड ओवर किसको किया जाता है मालूम है? जो गैर समाजी अनासर होते हैं, राउडी शीटर होते हैं, समाज में उनकी वजह से खतरा होता है, उन्हें बाउंड ओवर किया जाता है। तो असदुद्दीन अवैसी बाउंड ओवर कराने के लिए कोशिश किए। आप देखिए मल्लेपल्ली हो, नामपल्ली में हो, कई लोगों को इन्होंने बाउंड ओवर करा दिया और इनका गुलाम बना लिया। फिर 2018 में श्रीनिवास इंस्पेक्टर लंगर हाउस फिर मुझे ये कहता है कि तुम्हें बाउंड ओवर करना है। तो आप बताइए ये किसके इशारों पर किया जा रहा है? आप बताइए। उस वक्त भी मैंने फाइट की और मैंने कहा मेरा कोई केस नहीं है और मैं बाउंड ओवर नहीं हूंगा। मैं आपको बिल्कुल किस्सा मुख्तसर कह रहा हूं, अगर लंबी बात कहूंगा तो बहुत देर हो जाएगी। तो असदुद्दीन अवैसी लोगों को अपनी जाल में फंसाकर उनकी राउडी शीट खुलाते हैं, इन्हें बाउंड ओवर कराते हैं। जैसे मल्लेपल्ली में मजहर खादरी भाई, असगर खादरी भाई और मीडिया फाइजून के रियाज भाई, इन सबको इन्होंने बाउंड ओवर कराया है। तो आप सोचिए ये इंसान कितना अच्छा है। मैं आज थोड़ी सी इनकी पोल खोल रहा हूं तो आप समझ लीजिए ये कितना खतरनाक और डेंजर इंसान है। मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं और दुनिया की कोई ताकत से नहीं डरता। तो आइए सुनते हैं तमाम तफसीलात। अगर देरी हो गई है, बहुत लंबा हो गया है वीडियो, तो मैं आपसे माजरत चाहता हूं और मैंने कुछ नहीं अभी तो थोड़ा सा कहा है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। क्या न्यूज का नाम क्या है? 7H न्यूज के मालिक जनाब हकीम साहब। स्माइलिंग फोटो चलो। चलो क्या न्यूज का नाम क्या है? 7H न्यूज के मालिक जनाब हकीम साहब। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।